धृतराष्ट्रस्य प्रश्न उत्तर क ददाति। इसमें पूछ रहा है कि धृतराष्ट्र प्रश्न उत्तर क ददाति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदुर। धृतराष्ट्र कथ प्रश्न पृच्छति, तो धृतराष्ट्र कथ प्रश्न पृच्छति, धृतराष्ट्र कौन सा प्रश्न पूछते हैं, तो धृतराष्ट्रस्य कथम प्रश्न पृच्छति स्वचितस्य संताय। कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता का अस्ति। कर्णस्य वीर दानवीरता नाम के पुस्तक की रचयिता किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाष, ए नंबर। कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित। कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। कर्ण कस्य पक्षत युद्ध करोति। कर्ण कस्य पक्षत युद्ध करोति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौरव पक्षतः। सूर्यपुत्र क असति। सूर्यपुत्र क असति, सूर्यपुत्र कर्ण असति। भारतवर्षे केषां महती परंपरा सूर्यते। भारतवर्ष में केषां महती परंपरा सूर्यते, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्राणाम। शास्त्रिणी कस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। इसमें यह पूछ रहा है कि शास्त्राणि कस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्त ज्ञानस्य। शास्त्रकार पाठे क शैली आस्वादिता वर्तते। इसमें पूछ रहा है कि शास्त्रकार पाठे क शैली आस्वादिता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्नोत्तरी शैली। छात्र कस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। इसमें पूछ रहा है छात्र किससे अभिवादन करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि छात्र कस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षकस्य। कृषि विज्ञानस्य विज्ञान किन रचितम। इसमें पूछ रहा है कि कृषि विज्ञान किनका रचयिता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पराशरणी। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिग्राम। ताज्या का प्रकृति प्रत्यय कौन है। ताज्य का प्रकृति प्रत्यय इसमें पूछ रहा है, ताज्य का प्रकृति प्रत्यय कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तज्य प्लस रयत, सी नंबर, यानी सी नंबर जवाब बिल्कुल सही है। वेद का प्रकृति प्रत्यय कौन है। इसमें पूछ रहा है वेद का प्रकृति प्रत्यय कौन है, आंसर बिल्कुल राइट है, विद प्लस ज्ञ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दर्शक का प्रकृति प्रत्यय कौन है। दर्शक का प्रकृति प्रत्यय कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए नंबर, दृश्य प्लस अणुगुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रोता का प्रकृति प्रत्यय कौन है। श्रोता का प्रकृति प्रत्यय इसमें पूछ रहा है श्रोता का प्रकृति प्रत्यय कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, श्रु प्लस त्रिच। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोध का प्रकृति प्रत्यय कौन है। इसमें पूछ रहा है बोध का प्रकृति प्रत्यय कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध प्लस ज्ञ। इसका सही जवाब बुध प्लस ज्ञ हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नीति का प्रकृति प्रत्यय कौन है। इसमें पूछ रहा है नीति का प्रकृति प्रत्यय कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, नीति का प्रकृति प्रत्यय नी प्लस 3 होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मृग शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसमें पूछ रहा है मृग शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, तो इसमें मृग शब्द का स्त्रीलिंग रूप बी मृगी है। अगला प्रश्न इसका यह है कि सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। इसमें पूछ रहा है सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब होगा सी चाप। चाप इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अभिनेत्री में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। इसमें पूछ रहा है अभिनेत्री में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी डी स्त्री प्रत्यय है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। साध्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। साध्वी में पूछ रहा है कि कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका ए नंबर सही जवाब है। मातृ प्लस ऋणाम की संधि क्या है। मातृ प्लस ऋणाम की संधि पूछ रहा है आपसे, इसका सी नंबर सही, इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है माता प्लस ऋणम। फिर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वाक प्लस इसका संधि करे। वाक प्लस इसका संधि करे, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, वाग इस। मुनि शब्द का रूप षष्ठी एकवचन में क्या होता है। मुनि शब्द का रूप षष्ठी एकवचन में क्या होता है आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, मुने। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पाश्यति में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन सा है। पाश्यति में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वर्तन्ते में मूल धातु है। वर्तन्ते में मूल धातु क्या है, तो इसका सही जवाब है सी नंबर, वृत्त। वृत्त इसका बिल्कुल सही जवाब है। दा धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष
बहुवचन में कौन सा है? दा धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ददति। डी नंबर इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दृश्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर पश्याम। पश्याम इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्माण्य पद में कौन सी विभक्ति है? ब्रह्माण्य पद में कौन सी विभक्ति आपसे पूछ रहा है? तो इसका सही जवाब बी होगा, चतुर्थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सरस पद में कौन सी विभक्ति है? सरस पद में कौन सी विभक्ति है आपसे पूछ रहा है? तो इसका सही जवाब होगा पंचमी, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। श्री राम शब्द में कौन सा समास है? पूछ रहा है कि श्री राम शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा सी, मध्यम पदलोपी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अन्य पदार्थ पद प्रधानो बहुब्रीहि सूत्र का उदाहरण है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि सूत्र का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। श्रोता का प्रकृति प्रत्यय कौन है? इसमें पूछ रहा है आपसे कि श्रोता का प्रकृति प्रत्यय कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, श्रु प्लस त्रिच इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दृश्य प्लस तबियत में कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य प्लस तबियत को जोड़ के इससे कौन सा शब्द बनेगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा दृष्टव्य। दृष्टव्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ऐश्वर्यम पद में कौन प्रत्यय है? इसमें पूछ रहा है आपसे ऐश्वर्यम पद में कौन प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा बी। इसका सही जवाब होगा बी, सयज्य। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? इसमें पूछ रहा है बी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? तो बी उपसर्ग से हमारा यहाँ पे विवाह शब्द बी बिल्कुल सही जवाब है, बी विवाह बनेगा हमारा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें यह पूछ रहा है कि भारतीय धारा कैसे विता? भारतीय धारा के कौन से विता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सागर पर्वत निर्झरे। सागर पर्वत निर्झरे इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन ग्रामे निर्धन जना निवसंती। इसमें पूछ रहा है कस्मिन किस गांव में निर्धन जन निवास करते हैं? इसका सही जवाब होगा भिखाना टोला ग्रामे। भिखना टोला ग्रामे बिल्कुल राइट। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्? दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्? किनके नाम पे दलित पुरुषस्य का नाम रखा गया है? तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा राम प्रवेश, राम के नाम पे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भिखना टोला दृष्टम क आगात? भिखना टोला में दृष्ट कौन आ गया था? इसका सही जवाब होगा ए, शिक्षक आ गया था। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंद क, इसमें पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सी, आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। व्याघ्र पथितकाय रचनाकर क अस्तित? व्याघ्र पथितकाय रचनाकर के कौन कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नारायण पंडित। नारायण पंडित इसके रचनाकर थे। व्याघ्र पथिकता कस्मात् ग्रंथात् उदगृत अस्ति? व्याघ्र पथिका के कस्मात् ग्रंथात् उद्गत अस्ति? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, हितोपदेशात्। हितोपदेशात् इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। व्याघ्र पथिकता कस्मात् खंडात् संकलित? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, मित्र लाभंकम खंगात। इसका सही जवाब होगा ए नंबर। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्रिया बिना की भारम? इसमें पूछ रहा है क्रिया बिना की भारम। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, शास्त्रम। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें यह पूछ रहा है कि काल प्रयात क क्षयम भवंती? इसमें पूछ रहा है काल प्रयात क क्षयम भवंती। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, शिक्षा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कर्णभार नाटकम कस्य रचना अस्ति? इसका सही जवाब होगा भाष्यस्य, ए नंबर। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। विश्व शांति पाठे कस्य चित्रम मिलती? विश्व शांति पाठ से कस्य चित्र, कौन सा चित्र मिलता है हमको? इसका सही जवाब होगा अशांति वातावरणस्य। इसका सही जवाब ए नंबर होगा, अशांति वातावरणस्य। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दुखस्य विषय किम अस्ति? दुख का विषय क्या है? इसका सही जवाब होगा सार्वभौमिक अशांति। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, सार्वभौमिक अशांति। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। केन कृत व्याकरणम प्रसिद्धम? केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम? तो इसका सही जवाब
होगा पाणिनाम। पाणिनाम ने ही व्याकरण की रचना किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कैसः छात्राणाम परिचयम भविष्यति। कैसः छात्राणाम परिचय भविष्यन्ति, इसका सही जवाब होगा संस्कृत शास्त्रय, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मंडलम पाठस्य रचनाकार क अस्तित्व। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा सी, महर्षि वेदव्यास। इस महर्षि वेदव्यास ही मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति, इसका सही जवाब होगा सी, वैदिक वाणमस्य। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कुटीनिम काव्यस्य रचनाकार क आसीत्। इसमें पूछ रहा है कि कुटीनिम काव्यस्य रचनाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा दामोदर गुप्त। बी नंबर इसका बिल्कुल राइट। यह पूछ रहा है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति। किन महापुरुष के स्थान पे, जन्म स्थान पे पाटलिपुत्र नाम का नामकरण हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंहस्य। डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत्। कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत्, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के काल में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्रस्य कस्य तटे अस्ति। इसमें पूछ रहा है कि पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, किस तट के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ए, गंगा। गंगा के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। परा शब्द से अर्थ किम अस्ति। इसमें पूछ रहा है कि परा शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, श्रेष्ठा। श्रेष्ठा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। भारत की महिमा कौन गाता है? इसका सही जवाब होगा सी, सर्वत्र। भारत की महिमा सभी गाते हैं। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत महिमा आधुनिकम गीतस्य रचनाकार क। भारत महिमा के आधुनिक गीतस्य रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर उमाशंकर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कति प्रणानी संति। इसमें पूछ रहा है कि कति प्रणानी संति, तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 18। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सामंजस्य शिक्षा या उदारक क। इसमें पूछ रहा है कि सामंजस्य शिक्षा का उदारक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए, स्वामी दयानंद। इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कस्य प्रचार दयानंद अकरोत। किस प्रचार के लिए दयानंद आए थे? कस्य प्रचार दयानंद अकरोत, तो इसका सही जवाब होगा शुद्धत्व ज्ञानस्य। शुद्ध ज्ञान के लिए वो आए थे। इसका सही जवाब होगा डी नंबर। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्। इसमें पूछ रहा है कि दयानंद जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्। दयानंद स्वामी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात प्रांते। इसका सही जवाब होगा गुजरात प्रांते, सी नंबर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंदस्य रचना क आसीत्। इसमें पूछ रहा है कि स्वामी दयानंदस्य रचना किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद स्वामी की रचना है। इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। व्याघ्र पथिकताय कस्य दुष्परिणाम प्रकटिति। व्याघ्र पथिक में कौन सा दुष्परिणाम हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोभस्य। बी इसका लोभस्य परिणाम बहुत ही दुष्परिणाम हुआ था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें यह पूछ रहा है कि पशु पक्षिणा कथना मूल देश केशाम शिक्षार्थ भवति। इसमें पूछ रहा है कि पशु पक्षी तना मूल्य केशाम शिक्षा भवंती, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, मानवनाम। मानवनाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। इसमें पूछ रहा है कि व्याघ्र हस्ते किम आसीत्, इसका सही जवाब होगा सी, स्वर्णम कर्णम। स्वर्णम कर्णम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि दुराचारी को आसीत्। दुराचारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, व्याघ्र ही दुराचारी था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कानी मोदानी लोभ वृज्ञन्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, शत्रु राज्यनानी। शत्रु राज्यनानी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। परिपिंडम कस्मै जायते। परिपिंडम कस्मै जायते, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आत्मसाय। आत्मसाय बिल्कुल सही जवाब होगा, सी नंबर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्रिया बिना की भारम। क्रिया के बिना कौन भारम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ज्ञान हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अनेकेषु राजेषु परश्रम की प्रचलति, इसमें पूछ रहा है कि अनेकेषु राजेषु परश्रम की प्रचलति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर शीत युद्धम। शीत युद्धम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कस्य लक्षणम गुरुणाम ज्ञानस्य शासकः प्रोक्तम, कस्य लक्षणम गुरुणाम ज्ञानस्य शासकः प्रोक्तम, इसका सही जवाब हो जाएगा डी शास्त्रस्य। शास्त्रस्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि क संख्या दर्शनीय प्रवर्तक आसीत, इसमें पूछ रहा है कि क संख्या दर्शनस्य प्रवर्तक आसीत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर कपिल। कपिल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि दाना धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। दाना धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, तो इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर दादेश्यति। दादेश्यति इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि घनंती का मूल धातु कौन है। धनंती का मूल धातु कौन है, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर हना। हना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि नयते क्रियापदम में मूल धातु क्या है। नयते क्रियापदम में मूल धातु क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर नी। नी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तन्ते में मूल धातु क्या है। वर्तन्ते में मूल धातु क्या है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर वृत्त। वृत्त इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तिष्ठ में मूल धातु क्या है, इसमें पूछ रहा है कि तिष्ठ में मूल धातु क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें यह पूछ रहा है कि तिष्ठ में मूल धातु क्या है। इसमें पूछ रहा है कि तिष्ठ में मूल धातु क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर अस्था, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि पृच्छ पद का सही मूल धातु क्या है। पृच्छ पद का सही मूल धातु क्या है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर पृच्छ, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि अपस्य पद का सही मूल धातु क्या है। अपस्य पद का सही मूल धातु क्या है, तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर दृश्य, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि भवसी पद का सही मूल धातु क्या है। भवसी पद का सही मूल धातु क्या है, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर भू, इसका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। में पूछ रहा है कि दा धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा है। दा धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर ददाती, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि गम धातु का रूप लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है। मैं पूछ रहा है कि गम धातु का रूप लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर आगच्छ। अगच्छा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि नृत्य धातु का रूप लुट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है। नृत्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष में क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर नृत्यानी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वाघगिरी का संधि विच्छेद होता है। इसमें पूछ रहा है कि वाघगिरी का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर वाक प्लस हरि, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत। समाज की स्थापना 1875 ईस्वी पूर्व हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है दयानंद से निधन कदा अभवत। दयानंद से का निधन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1883 ईस्वी वर्षे में हुआ था उनका निधन। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार क आसीत। इसमें पूछ रहा है कि मंदाकिनी वर्णम का पाठस्य का रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब होगा बी महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ही मंदाकिनी वर्णस्य पाठस्य रचनाकार के लेखक हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार क आसीत। मैं पूछ रहा है कि रामायण ग्रंथ की रचनाकार किसने की थी, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर वाल्मीकि। वाल्मीकि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि कौसनाथ कसहस्त सरस्तीरे ब्रियेत। इसमें पूछ रहा है कि कौसनाथ कसहस्त सरितीरे ब्रियेत, तो इसका सही जवाब होगा ए व्याघ्र, इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि वृद्ध व्याघ्र की ददातुम इक्षति स्म। इसका सही जवाब होगा सी स्वर्ण कुंभकम, स्वर्ण का कंगन, इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पथिक कुत्र निमग्न अभवत। इसमें पूछ रहा है कि पथिक कुत्र निमग्न अभवत, तो इसका सही जवाब होगा महापंके। महापंके यानी पांक में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि पथिक
केन व्यापदित खादासी च। इसमें पूछ रहा है कि पथिक केन व्यापदित खादासी च। इसका सही जवाब होगा ए नंबर व्याघ्रेण। व्याघ्रेण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यह है कि सर्वे की तज्ययु। इसमें पूछ रहा है कि सर्वे की तज्ययु। इसका सही जवाब होगा ए नंबर सर्वथाम। सर्वथाम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि वैरण्य कस्य शमनम असंभवम। इसमें पूछ रहा है कि वैरण्य कस्य शमनम असंभवम। इसका सही जवाब होगा बी वैरस्य। वैरस्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि विवादानाम संयुक्त देशानाम मध्यम का संस्था अस्ति। इसमें पूछ रहा है कि विवादानाम संयुक्त देशानाम का संस्था अस्ति। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यह पूछ रहा है कि अशांति कारणम कति संति। अशांति का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी द्वयम। इसका सही जवाब होगा द्वयम। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वेद रूपम शास्त्र की भवंतु। इसमें पूछ रहा है कि वेद रूप और शास्त्र की भवंतु किसके द्वारा लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा बी नित्यम। नित्यम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है कि केन मीमांसा दर्शनम परिणत। इसका सही जवाब होगा ए नंबर जमीनाम। इसका सही जवाब होगा ए जमीनाम। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यह पूछ रहा है कि मुक्तये हरि भजति। इस वाक्य में मुक्तये पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें पूछ रहा है कि मुक्तये हरि भजति इस वाक्य में मुक्तये पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा डी चतुर्थी एक वचन है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि तस्याम पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें पूछ रहा है कि तस्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर सप्तमी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि प्यासा पद में कौन सी विभक्ति है? प्यासा पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा तृतीय विभक्ति होती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। शरणा कार्णे बधिरा इस वाक्य में कार्णे पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? इस पद में कौन सी विभक्ति और वचन आपसे पूछ रहा है? तो इसका सही जवाब होगा तृतीय एक वचन। तृतीय और एक वचन ही इसमें विभक्ति और वचन दोनों है। इन सभी प्रश्नों में अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।